हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है एग्ज़ाम के जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं उसको लेकर के। तो आइए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग, मतलब कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। और ये इंटीग्रेटेड 70 सिविल सेवा परीक्षा जो हो रही है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो हो रही है, उसको लेकर ये नोटिफिकेशन आई है। तो देखते हैं क्या कुछ है नोटिफिकेशन में। यहाँ पे देख सकते हैं एक एक पॉइंट को हम लोग पहले समझेंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो देखिए, एकीकृत जो 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है उनमें निम्न सुधार किए जाते हैं। क्या क्या सुधार हो सकता है? देखिए, पहला, अपडेट डिटेल लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है उसमें अंकित अभ्यर्थी का नाम, मतलब कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं जन्म तिथि के कॉलम को छोड़ करके रजिस्ट्रेशन के सभी कॉलमों में सुधार कर सकेंगे। कहने का मतलब, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि, ये 4 चीज़ें छोड़ करके बाकी कॉलमों में सुधार कर सकेंगे। और इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर 19/10/2024 से ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि तक अपडेट डिटेल के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा। मतलब जिस दिन लास्ट डेट होता है उस दिन तक जो है लोग अपने OTR में ये 4 चीज़ें छोड़ करके बाकी चीज़ों को अपडेट कर पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे के पॉइंट में अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है तो ऑनलाइन आवेदन में यदि अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, मतलब कि आप जो फॉर्म फिल कर रहे थे वो फॉर्म फिल करके कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद अंकित किए गए डेटा यथा उसके बाद जो आप डेटा अपलोड किए हैं उसमें फोटो इत्यादि में त्रुटि है या फिर डाटा में त्रुटि है, तो वैसे अभ्यर्थी उक्त 4 कॉलमों को छोड़कर, कौन से 4 कॉलम जो पहले मैंने बताया, नाम, पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, इन 4 कॉलमों को छोड़कर के शेष कॉलम में दिनांक 19/10/2024 से अपडेट या सुधार कर पाएंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है परंतु आरक्षण कोटि या जेंडर, ठीक है, में अपडेट या सुधार करना चाहते हैं, जैसे कि ST है, किसी ने OBC भर दिया गलती से, किसी का OBC है, किसी ने जनरल भर दिया गलती से, तो इस तरीके से तो यदि वो जो है सुधार करना चाहते हैं तो औपबंधिक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क, एक्स्ट्रा परीक्षा शुल्क के माध्यम से जो उन्हें बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देनी होगी। और ये जो डिमांड ड्राफ्ट है, ये जो डिमांड ड्राफ्ट आपका बनेगा इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना, पेएबल एट पटना के माध्यम से करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट एवं लिफाफे पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा और 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को वहाँ पे साफ साफ लिखना होगा। और ये जो लिखते हुए आपको परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना के ये जो पिन कोड है यहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। यहाँ पे क्या क्या सुधार किए गए, क्या क्या आपको महत्वपूर्ण डेट याद रखना है, तो ध्यान रखिए। आवेदन करने के संबंधी प्रक्रिया के लिए जो तिथि है, ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो विस्तारित अंतिम तिथि है, मतलब लास्ट डेट कर दिया गया है 4/11/2024, मतलब कि 4 नवंबर 2024 तक आप इस फॉर्म को अभी भर पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है, 2024 तक इसको भर पाएंगे। और सुधार करने के लिए तिथि जो है वो है 19/10/2024 से 4/11/2024, मतलब कि 19/10/2024 से लेकर के 4 नवंबर 2024 से तक जो है आप उस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, OTR में अपने करेक्शंस कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो OTR में यदि कोई त्रुटि हुई है तो आप जो है आप अपना जो भी डिटेल्स है वो अपडेट कर पाएंगे। और बहुत बड़ी जो है ये खबर है, क्योंकि बहुत से लोगों का OTR में जो है गलत हो गया है, बहुत से लोगों का आधार कार्ड का जो नंबर है वो गलत हो गया है, किसी ने जो PDF है वो सही तरीके से अपलोड नहीं किया है OTR में। तो इस तरीके से जो है चीज़ें अब करेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे 5वां जो पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा, पूर्व में दिनांक 23/9/2024 को प्रकाशित विज्ञापन एवं दिनांक 1/10/2024 को OTR में अपडेट करने हेतु प्रकाशित आवश्यक सूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए एवं अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। मतलब कि आज जो ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ है उसको
एकदम लास्ट अपडेट समझा जाए और पहले की जो अपडेट था उसको इसी में इंक्लूड कर लिया जाए। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने एवं पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि आवेदन में प्रविष्टि की सारी सूचनाएं सही हैं। उपर्युक्त अपडेट ऑप्शन उपलब्ध कराने के उपरांत यदि कोई भी त्रुटि हुई तो इसके लिए पूर्ण जिम्मेदारी जो है अभ्यर्थी की होगी एवं भविष्य में पुनः सुधार करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो ये लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे बीपीएससी ने उपलब्ध कराया है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं वे बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को देखते हुए अपना फॉर्म को फिल करेंगे, और यदि इसके बाद भी अगर कोई गलती हो जाता है तो फिर आयोग इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, आपको सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। तो एक लास्ट ऑप्शन जो है बीपीएससी ने अपने तरफ से उपलब्ध कराया है। तो आप सभी लोग जिनका भी गलत हुआ है वो सभी लोग जो है अपडेट कर लेंगे, और वैसे लोग जिनको इसको ज़रूरत थी वो ज़रूर जो है अपने फॉर्म को, अपने OTR को अपडेट करते हुए अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे। और एग्ज़ाम डेट की जहाँ तक बात है तो दिसंबर चली गई है। आप सभी को पता है बीपीएससी का जो पीटी का एग्जामिनेशन होगा वो दिसंबर में होगा। इसके लिए अभी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो अंदर जो पत्राचार होता है, ठीक है, इंटरनल जो पत्राचार वगैरह होता है उससे चीज़ें सामने निकल कर आई है कि दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होगा। तो फिलहाल यही अपडेट महत्वपूर्ण अपडेट था। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले सभी अपडेट्स के लिए, और साथ ही साथ बहुत जल्द रिवीजन कोर्स भी मैं लेकर आऊँगा, बीपीएससी स्पेशल और झारखंड ACF FRO स्पेशल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।